Good afternoon students, welcome to today's video lecture of conic sections. We are doing the exercise 11.3. So let us continue. We had finished question number 1, 2, 4 and 5. You do question number 3 and 6 as homework. Okay. Today first question will be question number 7. Given standard equation कितना है? Standard equation is given as 36x square plus 4y square is equal to 144. ओके अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है? x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 और x square upon b square plus y square upon a square equal to 1 equal to 1 चाहिए. सो क्या करना पड़ेगा? पहले डिवाइड बाय 144. तो 36x square क्योंकि मुझे इधर 1 चाहिए, सो स्टैंडर्ड इक्वेशन इक्वल टू 1 के फॉर्म में लाने के लिए वी विल डिवाइड बाय 144. डिवाइड ईच टर्म बाय 144. तो x square अपॉन 9 हो जाएगा. 36 9 जा और y square अपॉन 144 डिवाइडेड बाय 4 होता है 36. सॉरी तो 36 4 जा 144 होता है. तो ये हो जाएगा x square अपॉन 4 प्लस y square अपॉन 36 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन. दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 8 एंड 9. गिवन स्टैंडर्ड इक्वेशन इक्वल टू 1 आना चाहिए बिकॉज़ स्टैंडर्ड इक्वेशन में वैल्यू क्या होता है? x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 और x square upon b square plus y square upon a square is equal to 2. That's why I divided by 144. अब 36 4 का 144 होता है. 144 डिवाइडेड बाय 36 मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, 4 है और 144 divided by 4 is 36. Perfect. Okay. Now here denominator of here it's obvious 36 is greater than 4. So therefore denominator of y square is greater than denominator of x square. Simple. उसका मतलब मेजर एक्सिस क्या हो गया? मेजर एक्सिस is along y axis. Major axis is along y axis and minor axis is along x axis. ठीक है, तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा? सो स्टैंडर्ड इक्वेशन तब होगा x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1 जहां पे a square is greater than b square या a is greater than b. अब कंपेयर करो सी डोंट कंपेयर इक्वल टू 144 वाला इक्वेशन. ऐसा है तो ये जो इक्वल टू 1 वाला जो रिलेशन आता है उसको रोमन लेटर 1 लिखो और इसको रोमन लेटर 2 लिखो. इट्स ऑलवेज बेटर क्या ऐसा लिखो कंपेयर. सो कंपेयरिंग ये जो हमारा इक्वेशन है x square upon a square x square upon ये हमारा इक्वेशन था b square plus y square upon a square equal to 1 with ये इक्वेशन कितना था? x square by 4 plus y square by 36 equal to 1. आपको b square कितना मिला? b square 4 मिला. a square कितना मिला? 36. तो a और b निकाल दो. We get a square as 36, b square as 4. तो a और b आपको मिल गया. फिर तो इजी है. ठीक है, सो a कितना है? 6, b कितना है? 2. a square is 36, b square is 4. So a is 6, b is 2. Now c square कितना था? Can you recollect? a square minus b square. Therefore c square कितना आएगा? 36 minus 4. तो c square आएगा √32. c square आएगा c square आएगा 32. So therefore c is square root of 32. So which is equal to square root of 16 into 2. So therefore c is 4 root 2. c is 4 root 2. Question number 7. Yes, 4 root 2 लिख रहे हैं. a is 6 आप लिख दो और b is 2. Okay. Now everything I believe there are around say 10 to 11 points वो आप फाइंड करके खत्म कर सकते हो easily. Yes or no? मतलब क्वेश्चन नंबर प्रेफर कि एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 7 8 या 9 टाइप का आ सकता है. आपको डिवाइड करके इक्वल टू 1 लेके आना पड़ेगा. आपको डिवाइड करके इक्वल टू 1 लेकर आना पड़ेगा. वेरी वेरी सिंपल. ओके, नाउ फर्स्ट क्या था? एंड पॉइंट्स ऑफ द लैम्डा सेक्टम. वो सब नहीं, सबसे पहले क्या निकालने का? सेंटर ऑफ द एलिप्स. सेंटर ऑफ
फोकाई, फोकाई किसमें होते हैं? मेजर एक्सिस पे। तो फोकाई इसमें आएंगे 0, प्लस माइनस c which is equal to 0, प्लस माइनस 4√2। ओके, फिर लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है 2a, so 2 into 6 is 12। फिर फोर्थ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस होता है 2a का हाफ which is a, which is 6। फिर आप लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकाल, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो होती है 2b, so 2 into 2 4। फिर सेमी माइनर एक्सिस, व्हाट इज सेमी माइनर एक्सिस? सेमी माइनर एक्सिस वो होती है लेंथ b which is equal to 2। फिर vertices of ellipse, very very important, vertices of ellipse, vertices of ellipse, vertices of ellipse जो किस पे होते हैं? ऑफ ऑन मेजर एक्सिस, ऑफ मेजर एक्सिस आर वो क्या होते हैं? उससे कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्लस माइनस, नो मेजर एक्सिस 0, प्लस माइनस a, सो 0, प्लस माइनस a कितना था? 6। ओके, 0, प्लस माइनस 6 चेक कर लो पहले। फोकाई क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। फोकाई 0, प्लस माइनस 4√2 सही है। फिर वर्टेक्स 0, प्लस माइनस 6 आ गया। मेजर एक्सिस का लेंथ 12 और माइनर एक्सिस का लेंथ 4 सही है। नाउ यू नो very very simple points are required you finish it off. Then 8 or 9 में से I will solve one question जिसमें major axis will be along x axis and that will finish the revision of these kind of sums. In the remaining 3 you can do as homework. Question number 3 or 6 और दूसरा हाँ 8. So endpoints of minor axis. Endpoints of minor axis क्या होंगे? Endpoints of minor axis are endpoints of minor axis होते हैं प्लस माइनस b0 which is equal to प्लस माइनस b कितना है 2, so 2 0। फिर eccentricity e होती है, so eccentricity which is e वो होगी c by a, c कितना है 4√2 upon 6, 4√2 which is equal to 4√2 upon 6, so 2 3 so 2√2 upon 3, yes 2√2 upon 3 cancel करो आप, so 2√2 upon 3 और eccentricity 0 less than e less than 1। फिर length of the latter sectum 2b square by 8 and then endpoints of the latter sectum क्या होंगे? plus minus b square by 8 plus minus c। finish it off। okay, so एग्जाम में अगर कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है इसका, they will prefer to give the type of equation given in question number 7, 8 और 9। नंबर चेंज हो सकते हैं। ओके, आपको खाली आइडेंटिफाई करना है। मेथड तो यही रहेगा। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम वो कितनी होती है? 2b स्क्वायर बाय 8, तो वो हो जाएगी 2 into b कितना है? b 2 स्क्वायर 4 अपॉन a कितना है? 6। 2 1s are 2 3s are, so 4 2s are 8 by 6 which is 4 by 3 और लास्ट में endpoints of latus rectum वो होते हैं प्लस माइनस b स्क्वायर बाय 8 प्लस माइनस c, तो वो हो जाएगा प्लस माइनस b स्क्वायर कितना है? 2 स्क्वायर 4 by 6 प्लस माइनस 4√2 और वो इसका आधा मतलब प्लस माइनस 2 by 3 प्लस माइनस 4√2। length of the latter sectum 4 by 3। length of the latter sectum is 4 by 3। perfect, सारे आंसर सही हैं। now you solve question number, okay, now you do question number 9। question number 8 is homework, so you take 3 questions as homework, question number 3 6 and 8। question number 3 6 8। okay, now actually 9 questions में it would have been enough if I would have solved two types only, मतलब 3 में solve कर रहा हूँ, 2 would have been enough। चलेगा। now what we will do is that let us solve these questions and finish this type। ellipse आपने देखा कि
बेसिकली उतना टफ नहीं है, बेसिकली उतना टफ नहीं है। So now that finishes question number 11. So question number 9. Question number 9 I am doing given standard equation क्या है? Given standard equation 4x square plus 9y square is equal to 36. अब what is the equation of the ellipse? Standard equation of ellipse होता है first equation x square upon x square plus y square upon b square is 1. या दूसरा होता है x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1. तो यहाँ पे equal to 36 है, should divide the whole equation by 36 and then try to find out the denominator of x square बड़ा है, the denominator of y square, denominator of इसका denominator बड़ा है x square या y square का, and then you decide the major axis is along x axis or y axis and whatever the stuff. So divide the given equation, divide the equation number 1. इसको divide 1 by 36. So 4x square upon 36 plus 9y square upon 36 is 36 upon 36. So we end up getting x square upon 9 plus y square upon 4 is 1. So okay, this is our equation. Now here 9 is greater than 4. So therefore denominator of x square is greater than denominator of y square. उसका मतलब क्या हो गया? Major axis is along x axis, therefore major axis is along x axis and minor axis is along y axis and minor axis is along y axis. तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा? x square upon x square plus y square upon b square is equal to 1. उसमें से आपको a square क्या मिलेगा? 9, b square क्या मिलेगा? 4, तो a हो जाएगा 3, b हो जाएगा 2, c square a square minus c square so 5, so c will be root 5. Okay, इतना आप आराम से कर सकते हो and from here you must get the answer. So therefore standard equation is square upon a square plus y square upon b square is 1. जहाँ पे you write a square is greater than b square. So therefore comparing with this standard equation को compare कर रहा हूँ with x square upon 9 plus y square upon 4 is equal to 1. इसका कितना आता है? a square is 9, b square is 4, तो a कितना हो जाएगा 3, b हो जाएगा 2. और फिर c square क्या होता है? c square होता है a square minus b square. So therefore c square will be 9 minus 4. So therefore c square कितना आया? 5. Therefore c square is 5. Therefore c is root 5. और a कितना है? a is 3, b is 2. So a is 3, b is 2 and अब वहाँ पे भी a और b साथ में लिखो तो भी चलेगा. Left side of the board you will be finding the 10 points. अगर कुछ रह गया तो डायरेक्ट्रिसेस मैंने नहीं निकाला. मैंने डायरेक्ट्रिसेस नहीं निकाले. इसमें डायरेक्ट्रिसेस आएंगे होगा. डायरेक्ट्रिसेस मैंने नहीं निकाले. डायरेक्ट्रिसेस अब अगर एग्जाम में टेक्स्ट बुक में नहीं है but still many times in many school teachers they teach the directrices and they ask have given you theory. इसमें मैं डायरेक्ट्रिक्स निकाल दूंगा आपको. सॉरी फर्स्ट सेंटर क्या होगा? सेंटर ऑफ द एलिप्स origin. फोकाई किस पे होता है? फोकाई इज ऑन द मेजर एक्सिस x एक्सिस. तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस c 0 which is equal to plus minus root 5 0. Okay, then length of major axis which is 2a. So 2 into 3 which is 6. फिर semi major axis वो कितनी होती है? a which is 3. Same way we go with fifth one. Length of minor axis वो कितनी होती है? Length of minor axis is 2b. So 2 into 2 which is 4. Okay, ये आपको याद रखना है, मार्क कर लेना. 6 semi
minor axis that is equal to b, which will be how much 2. ऐसा है तो पहले eccentricity निकाल लो. eccentricity क्या होती है? eccentricity होती है e, which is equal to c by a. c by a, this will be equal to root 5 by 3. Suppose you are writing this excellent 0 less than e less than 1. तो आप चेक कर लो. फोकस में 8 कर रहा हूँ. No, I am doing 8 question or 9 point. Sorry, 9 कर रहा हूँ. 9 में फोकस है 0 plus minus root 5 comma 0 perfect. Length of the major axis 6, length of the minor axis 4 and eccentricity E is root 5 by 3 perfect. अब vertices निकाल दो. Vertices of the ellipse on the major axis, or you can say vertices का मतलब क्या है? End points of the major axis. ये आपको याद रखना है. डायरेक्ट्रिक्स हमने नहीं निकाले थे, तो वो डायरेक्ट्रिक्स हम अभी निकाल देंगे. 8 इसमें we will find डायरेक्ट्रिक्स. so 8 कितना आएगा? now vertices of ellipse of major axis are, वो क्या होता है? प्लस माइनस a0 which is equal to प्लस माइनस 30 फिर एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस ऑब्वियसली ऑन द ellipse आर वो क्या थे? 0, plus minus b, so that will be 0, plus minus 2. And the last two things, and the last thing which is asked, बाद में जो पूछा है वो आप कैसे करोगे? बाद में उन्होंने जो आपको दिया हुआ है वो कैसे करोगे? कि length of the latus rectum and end points of the latus rectum. ओके, और डायरेक्ट्रिक्स हमको भूलना नहीं है. सो length of latus rectum वो कितनी थी? 2b square upon a, which is equal to 2 into b square is 4 upon a कितना है? 3. 4 to the 8 by 3. और 11th is end points of latus rectum. End points of latus rectum क्या होंगे? r plus minus c comma plus minus b square by a. so plus minus c कितना है? root 5 comma plus minus b square कितना है? 4 by 3. चेक कर लो. 8 by 3 है length of the latus rectum. yes, length of the latus rectum is 8 by 3. और फिर इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है? इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या थी? इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या थी? डायरेक्ट्रिक्स 12. Directrices are x is equal to plus minus a by e. So x is equal to plus minus a कितना है? So that's why the directrices are very important because उसके लिए आपको eccentricity भी निकालना पड़ेगा. x is equal to plus minus a by e. a कितना है? 3 upon e कितना था? eccentricity था root 5 by 3. root 5 by 3. So therefore x हो जाएगा plus or minus 3 into 3 upon root 5. So x is equal to plus minus 9 upon root 5. 3 into 3 upon root 5. That's the way to get the answer. So x is equal to plus or minus 3 into 3 upon root 5. So डायरेक्ट्रिक्स आ जाएंगी. x is equal to plus minus कितना? 9 upon root 5. Okay, now what I will do is that मैंने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो उसमें आपके पास डेटा तो है, ठीक है? तो उसकी एक्सेंट्रिसिटी एवरीथिंग वी हैव फाउंड आउट. तो व्हाट आई विल डू इज दैट एज डन बिफोर क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने सॉल्व किए हैं उन सारे क्वेश्चंस में आप लोग डायरेक्ट्रिक्स प्लीज निकाल देना, भूल मत जाना. ओके, आई एम डूइंग इट. क्वेश्चन नंबर 1 का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था? x square upon 36. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं प्लस y square upon 16 is equal to 1 था. तो इसमें a square 36, b square 16,
सी स्क्वायर कितना था, ओके सी डायरेक्ट बेसिस आप प्लीज याद रख के फाइंड कर लेना, ऑलरेडी वी हैव डन, मैंने आपको थियरी दी हुई है तो अपनी जैसे मैंने फिर में निकाला अब निकाल देना, अभी वो वापस सॉल्व करने बैठूंगा तो मजा नहीं आएगा। नो, आपको याद रखना है कि x is equal to plus minus a by p are 2, पहला पॉइंट are 2 direct basis of ellipse, सीधा मैं लिख रहा हूं x square upon a square plus y square upon b square is 1, जहां पे a square is greater than b square, और सेकंड था y is equal to plus minus a by p are 2 direct basis in ellipse x square upon b square plus y square upon a square is 1, where a square is greater than ओके, प्लीज ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट स्क्रीन आप बना देना और होमवर्क में आप फिनिश कर देना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8। नाउ द नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन नंबर 11 टू 18 है उसमें क्या है, 19 और 20 आर इज अ वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन, इसको आप मार्क कर देना, दे आर द टाइप व्हिच many times students they don't understand what is there, but still they are excellent questions to be solved। और दूसरा के 19 और 20 क्वेश्चन आप मार्क कर लेना। ना अब ये सारी थियरी अगर आपको अच्छे तरीके से याद हो गई है तो क्वेश्चन नंबर 11 to 18 you can solve it on your own, means before me, okay। आप देखो आराम से कर सकते हैं। Question number 11. In each of the following 10 to 20, sorry 10 to 20. So 10 to 18 पहले खत्म करते हैं। Question number 10. हाँ, okay. Find the equation, मतलब find the standard equation of the ellipse satisfy the following conditions. इसमें vertices क्या दिए हैं? Vertices are given as plus minus 5, comma foci are plus minus 4, फोकाई से याद रखना, फोकाई किससे होते हैं, फोकाई इधर उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस और मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस या माइनर एक्सिस इज वाई एक्सिस या माइनर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है, पर आपको पता है कि व्हाट इज द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस इज द लाइन पासिंग थ्रू द फोकाई, ओके। तो इधर जो फोकाई है वो किस पे है, फोकाई आर ऑन एक्स एक्सिस, so major axis is along x axis and minor axis is along y axis। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आएगा, x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ढूंढना है, मतलब x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 या x square upon b square plus y square upon x square is equal to 1, उसमें आपको a और b ही ढूंढना है, सिंपल। so here जो फोकाई है, फोकाई plus minus 40, foci plus minus 40 are on x axis, this is p1, so therefore major axis is along x axis and minor axis is along y axis and minor axis is along y axis। तो उसका मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, जहां पे a square is greater than b square, ठीक है। तो अब इसका फोकाई क्या होता है, इसका फोकाई क्या होता है, इसका फोकाई होता है प्लस माइनस c0, इसका फोकाई होता है प्लस माइनस c0, दैट इज इक्वल टू, आप कंपेयर करोगे विद 40, इसका फोकाई होता है, इसका फोकाई क्या होता है, फोकाई और वर्टाइसिस, तो x square upon a square plus y square upon b square का फोकाई क्या होता है, प्लस माइनस c0, therefore प्लस माइनस c0 is equal to, okay what I will write, फोकाई प्लस माइनस c0 equal to, सीधा मैं कर देता हूं प्लस माइनस 40, therefore c is equal to 4, okay। now वर्टाइसिस क्या होगा, and इसके वर्टाइसिस, what are vertices of the ellipse, endpoints of the major axis plus minus a0 and that is equal to कितना लिया हुआ है, प्लस माइनस 50, therefore a कितना आ जाएगा 5, कंपेयर करना है,
अब इक्वेशन के लिए a और b चाहिए, सो हियर नाउ आपको पता है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो c स्क्वायर c4 है मतलब 60 इज इक्वल टू b स्क्वायर इज 25 माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना आया 25 माइनस 16, तो b स्क्वायर कितना आया 9, तो b कितना हो गया 3। तो आपको a b और c तीनों मिल गया, तो a is 5, b is 3 and c is 4। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज 1। सब्स्टिट्यूट कर दो, x स्क्वायर अपॉन a कितना है 5, सो 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन b कितना है 9 इज इक्वल टू फिनिश। स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू सिंपल। सेम टाइम क्वेश्चन नंबर 11 see vertices दिए हैं। ओके व्हाट आई विल डू इज दैट 12 सेम टाइम 12 is same टाइम, अगर आप ध्यान से देखो वर्टाइसिस क्या है प्लस माइनस 60, वर्टाइसिस प्लस माइनस 60 और फोकाई है प्लस माइनस 40 ओनली। सो कैन आई से हियर फोकाई, ओके क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा हूं, वर्टाइसिस प्लस माइनस 60, फोकाई प्लस माइनस 40, सो फोकाई प्लस माइनस 40 आर ऑन इस x axis, so major axis on x axis, minor axis on y axis, standard equation will be the same। okay here you must write a is greater than b, comma a greater than 0, b greater than 0। तो फिर फोकाई कितना है, इसका फोकाई हो जाएगा प्लस माइनस c0 which is प्लस माइनस 40, तो c is 4। इसके वर्टाइसिस क्या होगा प्लस माइनस a0, और वर्टाइसिस इधर 6 है तो ये 6, तो a कितना आएगा 6। नाउ c स्क्वायर क्या होता है, c स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो c कितना है 4, so 4 स्क्वायर 16, a कितना है 6, तो ये हो जाएगा 36, सो 36 माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना आएगा, ओके तो b स्क्वायर कितना आएगा, b स्क्वायर विल बी 36 माइनस 16 which is 20, so b is square root of 20 which is 4 5 so b हो जाएगा 2 root 5, so a कितना है 6, so therefore a is 6, b is 2 root 5, c is 4। स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, b स्क्वायर 20 हो जाएगा, सो x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस y स्क्वायर अपॉन 20 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 12 यस x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस y स्क्वायर अपॉन 20, तो तुरंत आंसर आएगा सेम टाइम, दैट्स व्हाई मैंने ज्यादा चेंज नहीं किया। ओके नाउ 11 उसमें वर्टाइसिस और फोकाई दिए हैं, वर्टाइसिस और फोकाई दिए हैं, सो वर्टाइसिस कितने दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में वर्टाइसिस दिए हैं 0,13 सॉरी 0, प्लस माइनस 13 और फोकाई का 0, प्लस माइनस 5। सो फोकाई किसपे है, जो फोकाई आर ऑन, जो फोकाई है दे आर ऑन y एक्सिस, सो मेजर एक्सिस इज अलोंग y एक्सिस हो जाएगा और माइनर एक्सिस विल बी अलोंग x एक्सिस, सो फोकाई 0, प्लस माइनस 5 आर ऑन y axis, so major axis is along y axis and minor axis is along x axis, so standard equation क्या आएगा, standard equation आएगा x square upon b square plus y square upon a square is equal to, वो याद रखने का, square upon b square, x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1, जहाँ पे a square is greater than b square। okay so okay here you can mention here a is greater than b, a positive and b positive। अब what I do is that foci and all that stuff आपको finish करना है, foci क्या है, vertices क्या है, और a b निकालो और a b c निकालो and then you find the standard equation। okay so this is the standard 2 mark question। हाँ इसमें they can ask what is the length of the lattice rectum and all that stuff, find the standard equation and eccentricity and all that stuff। extra अगर इसमें कुछ पूछते हैं तो वो हो जाएगा 3 मार्क के लिए, ठीक है, but this is the way a standard 2 mark question they should be asking। now okay ना कर दिया, अब इसका फोकाई क्या है,
ये जो इसके फोकाई क्या होते हैं, फोकाई आर ऑन मेजर एक्सिस के वाई एक्सिस को फोकाई, इसके फोकाई होंगे 0, प्लस माइनस सी विच इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0, प्लस माइनस 5, therefore c is 5, c is 5। इसके वर्टाइसेस क्या होंगे, इसके वर्टाइसेस मींस एंड पॉइंट्स, वर्टाइसेस ऑफ द एलिप्स ऑफ द मेजर एक्सिस 0, प्लस माइनस सी, so that will be 0, equal to plus minus 13, so a is equal to 13। now c square क्या होता है, now here c square is a square minus b square, c कितना है 5, so y square 25 is a square is 169 minus b square, so b square will be 169 minus 125 which is 144, 169 minus 25, so b square is 144, so b is 12। ठीक है, तो मैंने तीनों चीजें निकाल दी हैं। व्हाट इज a 13, b is 12, c is 5। so स्टैंडर्ड इक्वेशन कितना होगा, x square upon b square, x square upon b square plus y square upon a square is 1, so x square upon b square मतलब 144 plus y square upon a square मतलब 169 is what it is। and 11th question x square upon 144 plus y square upon 169 is 1। तो आप देखो कि अगर आपको थ्योरी आती है बहुत इजीली आप ये सम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 डन, 12 डन। नाउ 13 and 14 and 14 they are of the same type, 13 and 14 are of the same type। मतलब आपको ends of the major axis दिए, के major axis के end points पे है, end points of the major axis, अगर end points of the major axis x axis पे है तो major axis along x axis हो जाएगा, अगर end points of the major axis y axis पे है तो major axis y axis हो जाएगा, अगर end points of the minor axis y axis पे है, अगर end points of the minor axis y axis पे है तो minor axis y axis हो जाएगा, end points of the minor axis अगर x axis पे है तो x axis minor axis हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ends of the major axis, ends of major axis उन्होंने दिए हैं, ends of the major axis plus minus 30। दूसरा ends of minor axis दिए हैं प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 2। ओके, सो ends of the major axis, ये ends of the major axis किस पे है, ends of the major axis are on x axis, here ends of major axis, ends of major axis plus minus 3 are on x axis, are on, and ends of minor axis, ends of minor axis जो है 0, प्लस माइनस 2, ends of minor axis 0, प्लस माइनस 2, 0, प्लस माइनस 2 are on y axis, so major axis, therefore major axis is along x axis and minor axis is along y axis and minor axis is along y axis। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, जहाँ पे a square is greater than b square। और फिर आप ends of the major axis क्या होंगे इसमें वो निकालो, ends of the major axis, ये बहुत इजी है, a और b डायरेक्टली दिया है, so this is you can say a 1 mark question or a easy 2 mark question, a standard 2 mark question। तो फिर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें। सो नाउ लेट इसमें आप निकालो therefore standard equation will be x square upon a square plus y square upon b square is 1, जहाँ पे a square is greater than b square, so therefore here a is greater
ए पॉजिटिव होता है और बी पॉजिटिव होता है। इस हेलिक्स का एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है? एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस अगर आप कंपेयर करो, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस क्या होंगे? इधर प्लस माइनस a0 प्लस माइनस a0 और वो इक्वल टू कितना दिया हुआ है? दैट इज गिवन इक्वल टू प्लस माइनस 30। therefore a कितना होगा? b सिंपल। एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस क्या होंगे? एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस है y एक्सिस, तो 0 प्लस माइनस b उसको इक्वल टू कर दो 0 प्लस माइनस 2, तो b कितना आ गया? 2। फिनिश। स्टैंडर्ड इक्वेशन x² प्लस y² इक्वल टू 1, उसमें आप सब्स्टिट्यूट करके खत्म कर दो। ओके, मैं जल्दी बताऊं। therefore स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड इक्वेशन x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज 1। सब्स्टिट्यूट कर दो। a कितना है? 3, b कितना है? 2, सो x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन here a is therefore a is 3, b is 2, no need to find c, so therefore x² upon 9 plus y² upon 4 is 1. That is question number 13. x² upon 9 plus y² upon 4 is 1. Okay, now 14 थोड़ा अलग है। ends of major axis, ends of major axis, ends of major axis कितना दिया हुआ है? ends of a major axis अभी y axis क्या होंगे? 0 प्लस माइनस रूट 5, 0 प्लस माइनस रूट 5, 0 प्लस माइनस रूट 5। ओके, और दूसरा दिया है एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस, एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस इज प्लस माइनस 10, प्लस माइनस 10। ओके, so ends of the major axis, ends of the major axis 0 plus minus square root of 5 are on y axis, and ends of the minor axis which is 0 which is plus minus 10 are on x axis। उसका मतलब मेजर एक्सिस क्या होगा? मेजर एक्सिस ये y एक्सिस पे है, तो मेजर एक्सिस इज y एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इज x axis. Major axis is along y axis and minor axis is along x axis, is along x axis. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा? x² upon b² plus y² upon a² is equal to 1। फिनिश करो। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा x² upon b² plus y² upon a² is equal to 1। यहाँ पे a² is x² upon b² plus y² upon a² is equal to 1। Finish, and then you see. So therefore standard equation होगा x² upon b² plus y² upon a² is equal to 1। और हाँ, make it a point you are writing a² is greater than b²। So here a is greater than b, a is positive, b is positive। अब इसके ends of the major axis, ends of the major axis are on y axis, 0 plus minus a equal to क्या करोगे? 0 plus minus root 5, 0 plus minus root 5। तो a कितना आ गया? a is root 5 मार्क कर देने का। फिर ends of the major axis, minor axis is along x axis। तो end point of minor axis क्या है? प्लस माइनस b0 इक्वेट कर दो प्लस माइनस 10 के साथ। so therefore
b कितना आ जाएगा 1, हाईलाइट कर दो। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, और बाजू में आपको लिखना है तो लिख दो a is √5, b is 1, तो कितना आ जाएगा x square upon 1 plus y square upon, therefore x square upon 1 plus y square upon 5 is 1. Finished? Yes. Okay, तो आप देखो कि इतना इजी क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे तरीके से करो तो आराम से आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे, पर अगर आपको थियरी अच्छे तरीके से याद नहीं है जैसे मैंने आपको सिखाया है तो फिर ये टफ हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 is given as 15 में दिया है length of major axis is equal to 26 और फोकाई कितना है ±5। ओके, ना अब मैं आपको पूरा सब का सॉल्यूशन इंटीग्रेट करता हूं, फिर आप कैलकुलेशन करना। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस से आपको कुछ नहीं मिलेगा, सो फोकाई डिसाइड, फोकाई आ रहा हूं y एक्सिस, सॉरी फोकाई आ रहा हूं x एक्सिस या y एक्सिस, वो डिसाइड करो। तो फोकाई आ रहा हूं x एक्सिस, तो मेजर एक्सिस इज ऑन x एक्सिस, सो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, a is greater than b। उसके बाद फोकाई क्या होंगे प्लस माइनस c0, तो इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, तो c हो गया 5। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस कितना होगा 2a, तो 2a इज इक्वल टू कितना है 2a इज इक्वल टू 26, so a is 30। हम ये वाले मालूम है क्वेश्चन, so foci here, foci this can come for foci plus minus 50 are on x axis, so major axis is along x axis and minor axis is along y axis and minor axis is along y axis। ठीक है ना, ये खत्म हो गया, मेजर एक्सिस along x axis, माइनर एक्सिस इज along y axis। फिर अब इसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आना चाहिए, सो स्टैंडर्ड इक्वेशन विल बी x square upon a square plus y square upon b square is not where a square is greater than b square, here a is greater than b, positive b is positive। काफी स्टूडेंट के साथ लिखते हैं ना। फोकाई, इसका फोकाई क्या होगा, इसका फोकाई होता है प्लस माइनस c0 which is equal to प्लस माइनस 50 या √5 is 50, so therefore c is 5, therefore c is 5। okay, now c is 5। now length of the major axis क्या होगा 2a, और यहाँ पे length of the major axis कितना है 26, so 2a is equal to 26, so length of the major axis 2a, क्या डायरेक्टली लिखते हो कि here 2a will be 26, so length of major axis 2a 26, so a is 13, फिर b निकालना है, c square is equal to a square minus b square, उसमें से आपको b मिल जाएगा। गुड, इसमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है 2a, बट हियर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना था, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना दिया था 26, therefore 2a is equal to 26, so a is 30, a हो गया 30। अब आप e निकालो, c स्क्वायर क्या होता है, c स्क्वायर होता है, now c स्क्वायर is a square minus b square, c कितना है 5, so 25 is equal to, this is 13, so 169 minus b square, you can do it directly 169, so 144, so b is 12। अब तीनों अगर हाईलाइट कर दिया है तो सीधा लिख दो, स्टैंडर्ड इक्वेशन x square upon a square plus y square upon b square is 1।
जहां तक पूछ रहे ऑलरेडी a और a square is greater than b square and all that stuff. x square a कितना है 13, so 169 plus y square upon 144 is finished. a b और c उसको हाईलाइट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो. x square upon 169 plus y square upon 144 is 1. Now same way they have given length of the minor axis and foci. Okay, foci is given. Foci is given. Okay, तो आपने देखा ये बहुत इजी है. सेम है हाइपरबोला में खाली स्टैंडर्ड इक्वेशन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस आएगा, मेजॉरिटी चीजें सेम रहेंगी. मेजर एक्सिस की जगह पे वर्ड आएगा ट्रांसवर्स एक्सिस और माइनर एक्सिस की जगह पे वर्ड आएगा कॉन्जुगेट एक्सिस. बाकी सारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में प्लस की जगह पे माइनस लिखना है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, तो बहुत इजीली हो जाएगा हाइपरबोला. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 16. लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 16 और फोकाई है 0, प्लस माइनस 6. फोकाई है 0, प्लस माइनस 6. ऐसा है तो इधर लिख देगा. G means given, so therefore here foci 0, plus minus 6 are on y-axis. So major axis. So major axis is along. Foci किसके होते हैं? वो major axis हो जाएगा is along y-axis and minor axis is along x-axis. ये आप एग्जाम में लिखो तो चल रहा है. सीधा स्टैंडर्ड इक्वेशन में दिया हो तो भी चलता है. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा? therefore standard equation becomes x square upon b square plus y square upon a square is 1. Here a square is greater than b square. A is greater than b. So now, so therefore here a square is greater than b square, a is greater than b, a is positive, b is positive. Now इसका फोकाई क्या होगा? इसका फोकाई है, इसका फोकाई होता है 0, plus minus 6 which is equal to 0, plus minus 6. So therefore c मुझे मिल गया 6. अब लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस दिया है. लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होती है 2b. और यहाँ पे लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस कितनी दी हुई है? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस is given as 16. So therefore 2b is 16. So therefore 2b is 16. तो b कितना आएगा? 16/2. ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है. So b is 8. इसको हाईलाइट कर दो. b को हाईलाइट कर दिया, c को हाईलाइट कर दिया. c square is a square minus b square. Now c square is a square minus b square. Now c square क्या होता है? a square minus b square. c कितना है? 6. 36 is equal to a square पर घूमना है minus 64. तो a square होगा 64 plus 36 100. तो a कितना आएगा? 10. फिनिश. स्टैंडर्ड इक्वेशन x square upon b square plus y square upon a square is 1. सब्स्टिट्यूट कर दो, आ गया आंसर. अंडरस्टूड? ऐसे आप स्टेप्स लिख सकते हो, ऐसा लिखना पड़ेगा. मैक्सिमम क्या अवॉइड कर सकते हो? माइनर एक्सिस बिलोंग x एक्सिस. देयरफॉर स्टैंडर्ड इक्वेशन x square upon b square plus y square upon a square is 1. Therefore x square upon 64 plus y square upon 100 is 1. Question number 16 is x square upon 64 plus y square upon 100 is 1. सीधा एक आंसर है. अब इसमें आप क्या रखा हुआ? See, you cannot cram all these questions. अगर आपने थियरी 2 या 3 बार लिखी हुई है और ये ऐसे सारे क्वेश्चंस, even if you are, if you know, okay, you are not going to do the mistake in calculations, तो ये पूरी थियरी सर्कल है, एलिप्स है, हाइपरबोला, फर्स्ट 4 exercises, they are only based on the formulas and the theories which I teach to you, which I will teach in detail, and I will teach all the theories. You can say I will revise it 3 times. तो फिर आप लोग
मैं अगर आपको 3 बार सिखा रहा हूं और आप 3 बार लिख लो तो आपको लर्न हो जाएगी। और अगर आपने 3 बार रिवाइज कर दी है और अगर आपके कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होते हैं तो पहली 4 एक्सरसाइज आपको करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट दो टिपिकल क्वेश्चंस जो मैं आपको बोलता हूं कि टिपिकल है, आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, राइट। ये सब क्वेश्चंस आपको लगता है आपको करने की जरूरत है, प्लीज दूसरी बार करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 फोकाई। ओके, ये कितना है? हियर a is 4. ओके, हियर a is for the ellipse. ओके, for ellipse ऐसा है प्रोसेस लिखने का। for ellipse a is 4 given. ओके, so one thing is very easily given. So now फोकाई क्या है? फोकाई plus minus 3 0. a is 4 comma foci plus minus 30. This is given. So foci are on here. Foci. So foci plus minus 30 are on x-axis. So major axis is along x-axis. And okay, I will not write minus axis along y-axis. That is understood. So therefore, standard equation वो क्या होगा? Square upon b square. Next वाला देखते हैं क्या लिखता है? खाली मेजर एक्सिस लिखता है? Yes, this is just writing it. Major axis क्या है? So square upon x square upon a square plus y square upon b square is 1 here. This is very very important. A square is greater than b square, a is greater than b, इसका मतलब a is positive, b is positive. अब इसका फोकाई क्या है? a को ऑलरेडी 4 दिया होता है। इसका फोकाई होता है फोकाई around x axis. So plus minus c0 which is plus minus foci is how much? अब ध्यान से देखो, इसका फोकाई होता है on x axis means plus minus c0 which is equal to plus minus 30. So therefore c is 3. Here a कितना है? a is 4. Therefore c square क्या होता है? a square minus b square. c square कितना है? 3 square 9. a square 16 minus b square. b square है 16 minus 9. 16 minus 9 is 7. 16 minus 9 is 7. So therefore b square is 7. So b is root 7. So b root 7 है। c तो हमने हाईलाइट कर दिया है और a भी आप लिख के खत्म कर सकते हैं। So a is root 7 और a कितना है? 4. a is 4. स्टैंडर्ड इक्वेशन आगे आंसर x square upon a square plus y square upon b square is 1. Therefore x square upon a is 4. So 16 plus y square upon root 7 is 7 is 1. कुछ स्टूडेंट्स को डायरेक्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन x square upon 16 plus y square upon 7 is 1 वो भी चलेगा because already you have written the things. So मिस्टेक ना हो इसके लिए मैं लिख रहा हूं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में what they have given in the next question they have given b c. b और c दे दिया है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। b और c they have already given, so that is very easily done. तो आराम से आप खत्म करो। So now the 18th question for the ellipse. For ellipse b कितना है? b is 3, c is 4. b is 3, c is 4 and minor axis center at origin and foci on center at origin center at O 0 0 and क्या लिखा है? Foci are on the x-axis and foci are on x-axis. So major axis
major axis is along axis. No need to write the minor axis is along y axis, that is understood. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड इक्वेशन वो आएगा स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज 1 हियर क्या है? a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर। नाउ इसका c nothing else is given, center and all that, वो ओरिजिन ही होता है। c और b दे दिया है तो c स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सिंपल। c स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो वहां से आपको a स्क्वायर मिल जाएगा। दिस इज अ रिलेटिवली वेरी 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 इजी क्वेश्चन। 1 मार्क के लिए आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। सपोज दे आर आस्किंग इन एमसीक्यू, सो ओके हियर a स्क्वायर एंड a is greater than b, a is positive, b is positive. Now here c कितना है? Here b is 3, c is 4. Therefore c square is a square minus b square. c is 4, so 16, a square 8 9, so 9, so a square हो जाएगा 25, so a हो जाएगा 5. Okay, a is 5, b is 3. a is 5, b is 3, c is 4. So x square upon 25 plus y square upon x square upon 25 plus y square upon x square upon 25 plus a is 5. Okay, a is 5, b is 3. Okay, so standard equation will be x square upon a square plus y square upon b square is 1. So आ जाएगा आंसर x square upon 25 plus y square upon 9 is equal to 1. Square upon 25 plus y square upon 9 is 1. Now 19th and 20th question, they are excellent questions. Just let me see. So what I will do is that 19th and 20th question, see, those are the two questions which can come in your school exam. तो अच्छे तरीके से वो दो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। उसमें आपको हैं इजी क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आर रिलेटिवली इजी, पर आपको सॉल्व करना आना चाहिए। आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालना है। सो नाउ let us finish question number 19 and 20. Let us finish off question number 19 and 20. That will finish off the exercise of ellipse. मैंने बोला कि ellipse का इक्वेशन और थियरी अगर आपको आती है तो बहुत जल्दी आप खत्म कर सकते हैं, और अगर आपको ये चीजें नहीं आती हैं तो आप फिर नहीं कर पाओगे। ओके, नाउ let me do question number 19. Find the equation of the ellipse. Center is at origin. Okay. For the ellipse, center is O 0 and minor axis is major axis is on y axis. Now since major axis is y axis, so my center is at origin here and major axis is on y axis, so minor axis is on क्या हो जाएगा? x axis. So standard equation क्या होगा? Okay, for ellipse center is at origin, this is given, this is also given. A major axis is on y axis, that is also given. So minor axis कहाँ पे होगा? So minor axis is on x axis, तो definitely standard equation क्या होगा? x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1, जहाँ पे a square is greater than b square.
अब दो पॉइंट्स हैं एलिप्स पे। नाउ कौन सा, मतलब x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वो है एलिप्स का इक्वेशन। और ये एलिप्स दो पॉइंट से पास होता है, दो पॉइंट से ये एलिप्स पास होता है 3 2। सो 3 2, नाउ हियर 3 2 बिलोंग्स टू कौन सा एलिप्स, ओके एलिप्स passes through now 3 2 and क्या लिखा है 1 6 R on the ellipse, R on the ellipse, R on the ellipse। उसका मतलब ये जो है 3 2 वो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, और से 1 6 भी सेटिस्फाई करेगा। हमको a और b ढूंढना है, तो उसके लिए दो अननोन्स हैं, तो दो इक्वेशन होने चाहिए। अगर आप इधर पहले क्या लिखा हुआ है स्टैंडर्ड इक्वेशन, हमको एलिप्स इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स वो दिया हुआ है, पर स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, मेजर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, वो हमको डिसाइड करना है। दिया हुआ है कि मेजर एक्सिस इज ऑन वाई एक्सिस, तो माइनर एक्सिस इज ऑन एक्स एक्सिस हो गया, सेंटर इज एट ओरिजिन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आ गया, x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज 1 over n लिखा है, a is greater than b and all that stuff। So therefore 3 2 belongs to x square upon b square, x square upon b square plus y square upon a square is 1। x की जगह पे 3 लिखो, so 3 square upon b square plus 2 square upon a square is 1। इसका मतलब क्या मिला 9 upon b square plus 4 upon a square is 1। ये आया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा पॉइंट कौन सा था 1 6। नाउ हियर 1 6 and 1 6, okay ये हो गया equal to 1। now 1 6 belongs to, therefore 1 6 belongs to हमारा एलिप्स क्या है x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1। x की जगह पे 1 और y की जगह पे 6 लिखो, so 1 square upon b square plus y square मतलब 6 square upon a square is 1। so therefore 1 upon b square plus 36 upon a square क्या मिला 1। now ये second equation। now your choice how to solve these two equations। अब आप क्या कर सकते हो कि सेकेंड इक्वेशन में से या तो आप एलिमिनेशन से सॉल्व करो, एलिमिनेशन से सॉल्व करो मतलब मेक द कोएफिशिएंट ऑफ ये these are two equations same 1 upon a square 1 upon b square। so it will better if you make the coefficients of 1 upon a square and 1 upon b square equal। तो ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के नीचे लिख लो। you understood the method, you understood the method। therefore ये इक्वेशंस को सॉल्व करना है 9 upon b square, so 9 upon b square, so we are having 9 upon b square plus 4 upon a square is 1। this is our first equation। और यहाँ पे था 1 upon b square plus 36 upon a square is 1। ये सेकंड इक्वेशन है। इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करो और इसको 9 से मल्टीप्लाई करो। मैं कोएफिशिएंट ऑफ 1 upon b square सेम करूंगा और फिर मैं सबट्रैक्ट करूंगा। तो ये इक्वेशन क्या रहेगा 9 upon b square plus 4 upon a square is 1 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, so 9 upon b square plus 36 9 is 144 upon a square is 9। this is equation number 3, this is equation number 4। सबट्रैक्ट करो माइनस माइनस, तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 9 upon b square minus 9 upon b square। यहाँ पे क्या आएगा 4 upon a square minus 144 upon a square। I believe you will not be comfortable with this method। okay, what I will do is that instead of doing this method, what you do is that second equation में से आप b square निकालो या 1 upon b square निकालो, 1 upon b square निकालो, वो ज्यादा इजी है। see ये क्या होगा कि हो सकता है ये मल्टीप्लिकेशन करने में आपको तकलीफ होगी। सो व्हाट यू डू इज दैट पहला इक्वेशन लिखने का, फिर सेकंड इक्वेशन आप लिखो, उसमें से आप हमेशा 1 upon b square का वैल्यू निकालो। 1 upon b square क्या है
1 upon b square is 1 minus 36 upon a square. Okay, तो b square therefore 1 upon b square कितना आया, a square minus 36 upon a square. So b square कितना हो गया, which is a square upon a square minus 36. Okay, this is our equation number 3. Now put 3 in 1 तो क्या है, 9 upon b square plus 4 upon a square is 1. So 9 upon b square. So 9 upon b square क्या है, a square upon a square minus 36. तो मतलब नीचे क्या आएगा, 9 upon हम क्या लिखेंगे, 9 upon a square minus 36 plus 4 upon a square is 1. मैं दो मेथड आपको सिखाऊंगा, एक एलिमिनेशन और एक सब्स्टिट्यूशन, योर चॉइस, लेट मी डिसाइड. सो देयरफॉर 9 times a square minus 36 upon a square plus 4 upon a square is 1. कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, a square. 9 times a square minus 36 plus 4 upon a square is 1. सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. इसलिए मैंने बोला कि ये लेंथी कैलकुलेशंस वाले सम हैं. अब दो इक्वेशंस मिल जाने के बाद इट्स योर चॉइस हाउ टू सॉल्व. ओके, ये पहला मेथड है कि सेकंड इक्वेशन में से आपने b स्क्वायर निकाला और वो चीज आपने पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी तो आपको मिल गया a स्क्वायर में एक रिलेशन. सो देयरफॉर क्या आएगा, 9 टाइम्स a स्क्वायर minus 36 plus 4 is equal to a square. Therefore we get 9a square minus 144 plus 4 is a square. Now minus 144 plus 4 तो कितना होगा, so this will be 9a square minus 140 is a square. So 9a square minus a square is 140. That's what it is. b square minus 36 upon b square. So 1 upon b square is square minus 36. 9 upon पहला इक्वेशन क्या था, 3 2. So 9 upon a square plus 4 upon so 9 upon b square. So 9 square a square minus 36. 9 a square minus 36 9 जा गलत है, 36 into 9 36 into 9 होता है 324. अब देखो यहाँ तक सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक एक हो गई तो मेरा आंसर गलत आएगा. तो इसलिए मैंने बोला कि ये दो सम्स में आपको अच्छे तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी. सो 9a square minus 324 plus a square is a square. So 9a square minus 320 is equal to a square. 9a square minus a square कितना होता है, 8a square. 8a square is 320. So a square कितना होगा, a square होगा 320 upon 8. a square 40 होगा. आपको a ढूंढने की जरूरत नहीं है. Why? Because we are interested to find the equation of the ellipse. x square upon a square plus y square upon b square is 1. तो उसमें आपको a और b ढूंढना नहीं है, आपको a square और b square ढूंढना है. ठीक है, आपको a square क्या आएगा, b square is 40. उसको हाईलाइट कर दो. So therefore a is square root of 40 because a is greater than 0. So a is 4 tens are 2 root 10. Okay, now okay, because a is greater than 0, plus or minus नहीं आएगा. Now by 3. Now b square कितना था, b square था a square upon a square minus 36. So therefore b square कितना है 40 upon 40 minus 36. तो इजी रहेगा. So पहला वैल्यू जो आपको टफ लगा वो ढूंढने में रिलेशन नंबर 4 ये था इक्वेशन नंबर 3. तो पहले वैल्यू ढूंढने में आपको टाइम लगा और दूसरी वैल्यू तुरंत मिल जाएगी बिकॉज़ b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 36 सिंपल रिलेशन है. तो b स्क्वायर कितना आएगा, b स्क्वायर आएगा 40 अपॉन 4. तो b स्क्वायर आएगा 10 और b पॉजिटिव होता है. सो b होगा √10 because
b is greater than 0. स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था? x square अपॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन, मिस्टेक मत करना, स्टैंडर्ड इक्वेशन एक बार देख लो, मेजर एक्सिस क्या है? हाँ, मेजर एक्सिस इज y एक्सिस, so x square अपॉन b square प्लस y square अपॉन a square is 1. सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू. नाउ सी इट्स योर चॉइस कि आपको एलिमिनेशन से करना है कि ऐसे सब्स्टिट्यूशन से करना है. यू कैन फॉलो एलिमिनेशन और यू कैन फॉलो सब्स्टिट्यूशन. मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. आई विल प्रेफर कि आप लोग सब्स्टिट्यूशन से ही करो, उसमें मिस्टेक नहीं होगी. पहला पॉइंट सब्स्टिट्यूट करो, पहला इक्वेशन, दूसरा पॉइंट सब्स्टिट्यूट करो, दूसरा इक्वेशन. Therefore, standard equation will be x square upon b square. So x square upon 10 plus y square upon 40 is one finished. This is the answer. Okay, LCM लेके भी आप कर सकते हो. LCM कितना है? 40. So LCM of 10 40 is 40. So multiplying throughout by 40. So अगर आप LCM लेते हो तो कितना हो जाएगा? 4x square plus y square upon 40 is 1. They can also give you के प्रूव करके 4x square plus y square is 40. So you got the answer. Next one. Okay. Now the next one. The last question for today. और उसमें हमारे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. आपने देखा कि 36 9 का अगर अपन 44 लिखा, एक्चुअली 69 का 44 होता है. वो मल्टीप्लिकेशन, तो ऐसे मिस्टेक में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका आंसर गलत आएगा और यू विल एंड अप गेटिंग आउट ऑफ द ओनली 1 मार्क. भले आपका मेथड लॉजिक पूरा सही है. सो वन सिली मिस्टेक विल create a lot of loss for you. Okay, now we'll keep the same method only to solve these two. Okay, कैसे solve करेंगे? अगर आपको एलिमिनेशन आता है और आप लोग सॉल्व कर सकते हो अपने तरीके से तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20. What is the given center? Okay, major axis is on major axis here. Major axis is on x-axis. So minor axis is on y-axis. Therefore standard equation क्या होगा? Standard equation will be x square upon a square plus y square upon b square is 1. Where b square is greater than b square, a is greater than b, a is positive, b is positive. Okay, now which are the 2 points on the ellipse? 4 3 and 6 2. Ellipse passes through 4 3 6 2. 4 3 and 6 2. So 4 3 belongs to, therefore 4 3 belongs to x square upon a square plus y square upon b square is 1. अब मैं समझ में कैसे कर रहा हूँ? तो x की जगह पे 4 रखना है और y की जगह पे 3 रखना है. ठीक है, और स्क्वायर करके पहला इक्वेशन रखो. दैट इज द वे वी आर गोइंग टू डू. फिर सेकंड इक्वेशन में भी वहां तक आप करो. सेकंड इक्वेशन में भी वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करो एंड गेट द सेकंड इक्वेशन. ओके, सो x is 4, so 4 square 16 plus 3 square 9, so 16 upon a square. वो डायरेक्टली लिख सकते हो. That steps you can skip. कोई टीचर रॉन्ग नहीं देगा, कोई टीचर रॉन्ग नहीं देगा. सॉरी. now so 4 3 कितना आ जाएगा? 4 square upon a square plus 3 square upon b square equal to 1. therefore पहला इक्वेशन आया 16 upon a square plus 9 upon b square is 1. you can write this directly. फिर सेम में 6 2 belongs to x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1.
तो x की जगह पे 6 और y की जगह पे 2 रखो। सो देयरफॉर 6 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज 1। तो कितना आया 36 अपॉन a स्क्वायर प्लस 4 अपॉन b square is 1. This is our second equation. Now what we will do? ये second equation में से हम b square निकालेंगे. So 4 upon b square 1 minus 36 upon a square. तो 4 upon b square कितना होगा? a square minus 36 upon a square. तो b square हो जाएगा 4 a square upon b square आपको मिल गया 4 a square. This will be easy. b square will be मिस्टेक नहीं होगी बिकॉज़ एलिमिनेशन में क्या होगा कि जब दो इक्वेशन को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो वहां पे आप लोग नीचे मारोगे और सिली मिस्टेक करके आप दो इक्वेशन आपके सही आए यहां तक आपका सही होगा और फिर आप एलिमिनेशन करके पूरा लोचा मारोगे। सो इट्स बेटर इसमें से 4a स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। सो 4a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 36 विल बी b स्क्वायर। मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हो b स्क्वायर कितना आया 4a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 36। अब b स्क्वायर पॉजिटिव है इसलिए a स्क्वायर 36 से ज्यादा होना चाहिए। इट्स ऑब्वियस। ओके नाउ this is equation number 3. Now here first equation क्या put 3 in 1 क्या है 16 upon a square plus 9 upon b square। इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है therefore 16 upon a square plus 9 upon b square कितना है 4 a square whole upon a square minus 36। ये आप अवॉइड कर सकते हो ये स्टेप भी आप सीधा लिख सकते थे 16 upon a square plus take the LCM 9 times a square minus 36 upon 4a square is equal to 1. What is the LCM? 4a square. So here LCM is equal to 4a square. So solve करो equation solve करो। Don't do any mistake. Don't commit any mistake. एक मिस्टेक पूरा आंसर रॉन्ग आएगा। बहुत इजी है ये सम। पैटर्न इजी है। अगर आप पैटर्न पकड़ लो दो इक्वेशन मिल गए वहां से मुझे आपको ये देना चाहिए कि यू सॉल्विंग दिस टू इक्वेशंस वी गेट a स्क्वायर एंड b स्क्वायर राइट। पर कितने स्टूडेंट सोल्व करेंगे और बोलेंगे कि कैलकुलेशन हमको नहीं आते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग ऑल द कैलकुलेशन। LCM is 4a square. So 16 4a square is the LCM. So 4a square 16 4s are 60. So 16 4s are 64 plus 9 times a square minus 36 is 1. Okay, इस बार what I will do is that पूरा बोर्ड यूज करेंगे अगर मिस्टेक भी ना हो इसके लिए 64 plus 9 times a square minus 36 is 1 into 4a square which is 4a square. Cross multiplication कर दो 1 into 4a square open the brackets 64 plus 9a square 36 3 24 is equal to 4a square. अगर आपको डायरेक्टली करना है तो ओके नो 9a square minus 324 minus 64 is 260 which is 4a square. So 9 5 square so 260 divided by 5. इसलिए भी आंसर सही आना चाहिए मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप लोग यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते थे 9a square minus 4a square so 5a square is equal to 260 ऐसा आप लोग लिख सकते हो नो प्रॉब्लम you can write that way. So therefore 9a square minus 4a square is equal to 260. So 5a square is equal to 260. So a square is 260 upon 5. So a square will be how much? 5 by 25, 52. So a square is 52. Therefore a is positive square root of 52 because a is greater
greater than 0 ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं. So a is greater than 0. b square कितना था 4a square upon a square minus 36. आपका चॉइस, आप पहले या दूसरे इक्वेशन में भी सब्स्टिट्यूट करके b square निकाल सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द थर्ड इक्वेशन. इट्स योर चॉइस. ठीक है. Okay, now because a is greater than 0, because a is greater than 0, तो 13 4s are, so a होगा square root of 52 means 4 into 13, so a आया 2 root 13. Okay, now b square कितना था, b square था 4a square upon a square minus 36. इसको आप 4 लिखो, इसको आप 5 लिखो. So therefore b square 4 into 52. Okay, 4 into 52 into 52 minus 36. 52 minus 36 is 16. 52 minus 36 is 16. So b square don't cancel, multiply मत करना. b square is 4 into 52 upon कितना आएगा 16. 4 1s are 4 4s are, तो b square हो जाएगा 52 upon 4, तो b square आएगा 30. b square will be 13. Okay, so b square is 13. So b is root 13 because b is greater than 0. तो आपको a और b मिल गया. इसको आप मार्क करके रखो. 5 6 और 7 है. अब मेरी आंसर आ गया. स्टैंडर्ड इक्वेशन, मेजर एक्सिस क्या था, x एक्सिस. x square upon a square plus y square upon b square is 1. So x square upon a square कितना है 52 plus y square upon b square is 13 each one. x square upon 52, yes वही है. और LCM of 52 and 13 is 4. LCM is 52, so x square plus 4y square upon 52 is 1. So that way you can write x square plus 4y square is equal to 52. तो आपने देखा कि ये सम थोड़ा जल्दी सॉल्व हुआ और इसमें मिस्टेक नहीं हुई. अगर आप ध्यान से सॉल्व करो it will take only 7 to 8 minutes to solve this kind of questions. थोड़ा अगर मैं खुद कर रहा हूं तो मैं जल्दी कैलकुलेट करूंगा, मिस्टेक ना हो, आपको समझ में आए. That's why I am taking 2 to 3 minutes more or 3 to 4 minutes more in every question. Your questions are 7 to 8 minutes to solve them and we can finish in 5 minutes. These questions we are solving in 10 to 12 minutes, we can finish in 6 to 8 minutes. So that's why. So this finishes exercise 11.3. Question number 3, 6 and 8 we take as homework. That finishes ellipse and we will be starting with the topic of hyperbola in the next class. Please keep revising on daily basis. Question number 3, questions 3, 6 and 8. 3, 6, 8 of exercise 11.3. You can manage on your own. You can easily get it. So that's it for today. Thank you. Work hard. Take care. Don't waste time.